एक गलत सरकार वजूद में आई, टोटल फेल हो चुकी है, कोई एजेंडा नहीं है उनके पास। अपने एजेंडा से हट के अब वो इन इश्यूज को उठा रहे हैं जो बेबुनियाद हैं, जिन पे वो कभी हो ही नहीं सकते, जो कभी पूरे ही नहीं हो सकते। वो ख्वाब देख रहे हैं जो कभी पूरे नहीं होंगे। तो मुझे लग रहा है कि ये 5 साल बिल्कुल जाया हो गए, हमारा वोट बिल्कुल जाया हो चुका है। तो नाउम्मीदी और मायूसी की सिवा इन 5 सालों में हमें कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। बीजेपी हिंदुस्तान की क्या वर्ल्ड की सबसे बड़ी पार्टी है, ठीक है ना। अगर मेरे को सियासत ही करनी है तो मैं छोटी पार्टी में क्यों करूं। बीजेपी के साथ मेरी आइडियोलॉजी मिलती है, मैं एक नेशनलिस्ट हूं, ठीक है ना। तो आइडियोलॉजी मिलती है, तो उस चीज को लेके मैंने बीजेपी को ज्वाइन किया। क्यों नहीं ला सकती है भारतीय जनता पार्टी के बगैर? आपको कौन सी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो आपको लग रहा है कि तमीर तरक्की में, खुशहाली में, अमन में, नौजवानों को रोजगार देने में कोई ऐसी पार्टी आपको लग रही है जो काम कर सकती है? कांग्रेस ने हमेशा खोखले नारे दिखाए, पीडीपी ने मजहब के नाम पे लोगों को बिखराया। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा कि मैं फ्री बिजली दे दूंगा। लोग इकोनॉमिकली बड़े कमजोर हो चुके थे, लोगों को लग रहा था कि हमें फ्री बिजली मिलेगी, एक एक नौजवान को रोजगार मिलेगा। 12 गैस सिलेंडर, औरतें खुश हो गई कि अब हमको क्या परेशानी है, महीने का एक एक सिलेंडर मिलेगा। लोगों ने खूब वोट डाल दिए, लेकिन मेरा एमएलए ही गुमशुदा है, मेरा गांधरबल का एमएलए कहीं मुझे नजर ही नहीं आ रहा है, ठीक है ना। ये सारे खोखले वादे हैं। अब उन चीजों से लोगों का तवज्जो हटाने के लिए आर्टिकल 370 पर बात हो रही है, जो इनका मैंडेट ही नहीं है, ठीक है ना, जिसपे जो मौजू ही नहीं है, जिसपे ये बात ही नहीं कर सकते हैं। तो लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए उन चीजों का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि हम इन चीजों से बचे। बस लोगों को तकसीम करने के लिए रूहोल्लाह साहब को एक जिम्मेदारी दी गई है कि आप लोगों को खोखले वादों के जरिए उनका तवज्जो हटाइए, लेकिन उनका तवज्जो बिल्कुल नहीं हटेगा। आज गांदरबल का नौजवान रूहोल्लाह साहब से सवाल कर रहा है कि मेरे देश का, मेरे पूरे दुनिया का एक ताकतवर प्राइम मिनिस्टर उनकी सरजमीन पे, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी सोनमर्ग टनल का इनॉग्रेशन के लिए आए थे, वो कहां थे? क्या वो उनको तामीर तरक्की पसंद नहीं है? क्या वो नहीं चाहते हैं कि गांदरबल में तामीर तरक्की हो? तो लिहाजा वो ढोल बजाना बंद करिए। गांदरबल के लोगों ने उनको एज अ पार्लियामेंट मेंबर इसलिए वोट दिया कि मेरे नौजवानों के लिए अच्छे ग्राउंड बनेंगे। उनका जो मेंबर पार्लियामेंट फंड है वो यहां के ग्राउंडों में लगेगा, वो यहां के सड़कों पे लगेगा, वो यहां के अस्पतालों पे लगेगा। गांदरबल के जितने भी अस्पताल हैं उनकी हालत, वो रो रहे हैं, खुद अस्पताल रो रहे हैं। मेरा डिस्ट्रिक्ट अस्पताल आप देख लीजिए किस तरीके से, क्या किमिया वहां पे है। मेरा यहां पे नर्सिंग कॉलेज कब का खुला हुआ, वो चल ही नहीं रहा है। तो मैं उनसे चाहता हूं कि वो उन चीजों को लेके बात करें जो उनका मैंडेट है, जो वो कर सकते हैं। उमर साहब बिल्कुल यहां पे नर्सिंग कॉलेज को चालू करवा सकते हैं, उनको चाहिए कि वो करवाए। वो यहां पे बीहुमा से लेके दुदरहमा तक के रोड को ठीक करवा सकते हैं, वो कराएं। वो चिनार को कटवा, यहां पे जो चिनार सड़कों में लगे हैं उनको काट सकते हैं। आ जाए, उनको डायरेक्शन दे दे एडमिनिस्ट्रेशन को कि वो वहां पे काटें। लोगों को बड़ी तकलीफें होती हैं। मिलाकर आपने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। आपका जो इलाका है शेरपत्री ब्लॉक, वहां पे देरा न मांगे लोगों की कि वहां पे फायर एंड इमरजेंसी सर्विस होनी चाहिए, इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, सारी चीजें वक्त के साथ साथ इंशाल्लाह हल हो जाएंगी। वो मेरी खाली शेरपत्री के इलाके की डिमांड नहीं है। पूरा कश्मीर परेशान है, पूरा J&K परेशान है।